Our today's topic is circles. In circles, first point is circumference of a circle. तो सबसे पहले circumference किसको बोलते हैं? The distance around a circular region is known as its circumference. तो यहाँ पे suppose यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल की जो सराउंडिंग का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, ये वाला पूरा जो रीजन है उसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस। इसको सर्कमफेरेंस के अलावा इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। जो सर्कल की जो बाउंड्री है, ये जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज अ सर्कमफेरेंस, और वी कैन कंसिडर इट एज अ रीजन ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। नाउ अभी इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो यह फॉर्मूला इज C इक्वल्स टू पाई D। यहाँ पे D क्या हो जाएगा? D इज द डायमीटर। नाउ वी नो डायमीटर इक्वल्स टू 2 रेडियस। हमको पता है डायमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 रेडियस। तो यहाँ पे पाई D की जगह पे 2 रेडियस 2r लिखूँ तो वो हो जाएगा पाई इंटू 2r इक्वल्स टू हो जाएगा C इक्वल्स टू 2 पाई r। तो यहाँ पे जो C इक्वल्स टू पाई D and C equals to 2 pi r. This both are the formulas of circumference of a circle. तो सपोज क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में रेडियस गिवन है तो वो केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 इज What is the circumference of a circle of diameter 10 centimeter? अभी एक सर्कल है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी? नाउ यहाँ पे ब्रैकेट में गिवन है टेक पाई इक्वल्स टू 3.4। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे? 3.4। तो राइट डाउन द फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई डी। पाई के प्लेस पे 3.14 इंटू डी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3.14 को हम लिख सकते हैं 314 अपॉन 100। अगर पॉइंट रिमूव करूँगी तो अपॉन 100 इंटू 10। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, तो रिमेनिंग इज 314 अपॉन 10। अभी यहाँ से 10 को रिमूव करना है, कितना जीरो है? 1 0, तो लास्ट से एक डिजिट पहले हम 0 रख देंगे, पॉइंट रख देंगे। तो आंसर हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। वाई? बिकॉज यहाँ पे यूनिट है वो सेंटीमीटर में है। तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज 31.4 सेंटीमीटर। देन एग्जाम्पल नंबर 13। What is the circumference of a circle disc of radius 14 centimeter? तो यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है, उसकी सर्कमफेरेंस कितनी होगी और उसकी रेडियस कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेडियस गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन था? डायमीटर था। तो डायमीटर गिवन था, इसलिए हमने पाई डी डायमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ किया था। नाउ यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो हम कौन सा? रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क इक्वल्स टू 2 पाई r। नाउ पाई की वैल्यू क्या है? पाई इक्वल्स टू 22/7। तो यहाँ पे 2 पाई r में 2 एज इट इज, पाई यहाँ पे बोला गया है 22/7 लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू r कितना है? 14। यहाँ से क्रॉस करेंगे 7 2 ज़ा 14, 2 इंटू 2 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 22 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, सो द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर डिस्क इज 88 सेंटीमीटर। Now example number 14. The radius of a circular pipe is 10 centimeter. What length of a tape is required to wrap once around the pipe? यहाँ पे बताया गया है एक सर्कुलर पाइप है, उसका रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पे अगर वो पाइप को कवर करना है टैप से, ठीक है, उसको रैप करना है टैप से, तो
जो चीज़ है टैप है वो कितनी लेंथ की हमें रिक्वायर्ड होगी। तो अल्टीमेटली हमको क्या कवर करना है, यहाँ पे ये जो सर्कुलर पोर्शन है उसको यहाँ पे हमको टैप से रैप करना है, राइट। तो ये रैपिंग वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन विल बी दी सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाइप। तो वही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ द पाइप इक्वल्स टू, नाउ इन द क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है रेडियस। यहाँ पे रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 2 पाई आर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में पाई का वैल्यू बताया गया है 3.14, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एज इट इज़ पाई इक्वल्स टू 3.14 इंटू 10। नाउ यहाँ पे भी 3.14 की जगह पे हम लिख सकते हैं 314/100, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 0 कट हो गया, 314 इंटू 2 हो जाएगा 628, और लास्ट में डिनोमिनेटर में 10 है तो एक नंबर से पहले पॉइंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 62.8 सेंटीमीटर। सो लास्ट में हम सेंटेंस लिखेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द टेप नीडेड टू रैप once around the pipe is 62.8 centimeter. Example number 15 is find the perimeter of the given shape. In bracket take pi equals to 22/7. तो यहाँ पे जो फिगर में शेप गिवन है कुछ इस तरीके का शेप है, उसका क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर। मैंने आगे भी बोला था पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मीन्स सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये शेप की सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो शेप है वो क्या है, अगर मैं पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से होगा, ये हो गया मेरा एक सर्कल पूरा, ठीक है, ये हो गया पूरा एक सर्कल, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है, आधा पोर्शन है, आधा सर्कल है, ये पोर्शन आधा सर्कल है, सिमिलरली ये भी आधा सर्कल है, ये भी आधा सर्कल है और ये भी आधा सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 4 हाफ सर्कल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कोई भी एक हाफ सर्कल की सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करेंगे। नाउ यहाँ पे क्या दिया गया है, इन दिस शेप we need to find the circumference of semicircles on each side of the square. Do you need to find the perimeter of the square also? No, the outer boundary of this figure is made up of semicircles. Diameter of each semicircle is 14 centimeter. क्या गिवन है, डायमीटर। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डायमीटर वाला। तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या है, पाई इंटू डी। अब हमको यहाँ पे बताया गया है हाफ सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये पूरे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है, यहाँ पे हाफ सर्कमफेरेंस गिवन है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ कर देंगे, 1 की जगह पे 1/2 हो जाएगा। सो देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू 1/2 पाई डी। 1/2 पाई की वैल्यू यहाँ पे बताई गई है 22/7, सो 22/7 इंटू 14। यहाँ से क्रॉस करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 7 2 ज़ा 14 एंड 11 इंटू 2 22 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर यहाँ पे हमको पता चला कि जो एक सर्कमफेरेंस है उसका मेजरमेंट कितना हुआ, 22 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने हैं टोटल, 1 2 3 एंड 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो सर्कमफेरेंस ऑफ ईच ऑफ द सेमी सर्कल इज 22 सेंटीमीटर। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 22 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि ये जो पूरा शेप है उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इज एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल का एरिया है वो क्या हो जाएगा, सी हियर इन द फिगर जो एरिया है, एरिया हो जाएगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये जो सेंटर वाला पोर्शन एरिया क्या हो जाएगा, अगर सर्कल रखते हैं तो वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये जो सारी स्पेस है सर्कल के अंदर वाली वो हो जाएगा उसका
एरिया। और सर्कमफेरेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस उसकी जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, बाउंड्री का डिस्टेंस है, वो हो जाएगा उसका सर्कमफेरेंस। तो हमने ऑलरेडी देखा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इसके बेसिस पर से एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। इन ब्रैकेट यूज पाई इक्वल्स टू 3.14। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई इक्वल्स टू 3.14 और आर है 30, तो 30 का स्क्वायर। यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2826 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस 2 बार है, 3 स्क्वायर तो 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 18, diameter of a circular garden is 9.8 meter. Find its area. यहाँ पे डायमीटर गिवन है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ द सर्कल वो एक ही है। सर्कमफेरेंस के केस में हम 2 फॉर्मूलाज देख रहे थे, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है और उसमें भी क्या आता है, रेडियस। तो दैट मीन्स कि अगर आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है तो क्या करोगे, डायमीटर के बेस पर से रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। ईजी है, डायमीटर का हाफ हो जाएगा रेडियस। तो यहाँ पे डायमीटर गिवन है 9.8 मीटर, सो d इक्वल्स टू 9.8 मीटर, देयरफॉर r इक्वल्स टू d बाई 2, सो दैट इज 9.8 डिवाइड बाई 2, तो वो हो जाएगा 4.9 मीटर। देन राइट डाउन द फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। 22/7 इंटू 4.9 स्क्वायर। अभी 4.9 स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सी यहाँ पे हो जाएगा 22/7 इंटू 4.9 है तो हम लिख सकते हैं 49/10, अगेन 49/10। वाई, बिकॉज यहाँ पे r का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7, देन 4.9 की जगह पे 49/10, 49/10, 7 इंटू 7 49, देन यहाँ पे 22 इंटू 7 हो जाएगा 154 इंटू 49/10 इंटू 10 100, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 इंटू 49 इक्वल्स टू हो जाएगा 7546/100। कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। इसको हमें रिमूव करना है तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट पहले पॉइंट रखेंगे तो हो जाएगा 75.46 मीटर स्क्वायर। दोनों मेजरमेंट मीटर में है, राइट, डी है वो मीटर में है तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इक्वल्स टू हो जाएगा 75.46 मीटर स्क्वायर।